आज इस वचन का ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। परमेश्वर आपकी संपत्ति को नहीं, आपको चाहता है। हम आपकी संपत्ति को नहीं, आपको चाहते हैं। संत पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं, तुम्हें चाहता हूं। प्रभु भी हमें कहते हैं, मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं, तुम्हें चाहता हूं। आज का ये टॉपिक है। आप क्या बिलीव करते हैं? परमेश्वर आपको चाहते हैं या आपकी प्रॉपर्टीज को? परमेश्वर आपको पसंद करते हैं या आपकी प्रॉपर्टी, आपके धन संपत्ति को? इसलिए वर्डिंग को रिसीव करें कि परमेश्वर अपने लिए कहें मेरे साथ मिलकर कि परमेश्वर मुझे चाहता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरी संपत्ति को, ना कि मेरी किसी काबिलियत को। परमेश्वर मुझसे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है। इसीलिए वो मुझे सारी आशीषें देता है, क्योंकि He loves me. He not loves your money, He not loves your property, He loves you without any condition. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और ये टॉपिक है। और आगे को परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना चाहिए। बच्चों को माता पिता के लिए धन नहीं बटोरना चाहिए। बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। ध्यान से सुने, प्रभु के जितने विश्वासी लोग हैं, जितने लोग मसीह हैं, जितने लोग हमारे चर्च के लोग हैं, सारे विश्वासियों को मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। अपने कॉन्टैक्ट्स में आपके कई सारे क्रिश्चियन भाई बहन होंगे या कोई जरूरतमंद होगा, उससे जरूर शेयर करें ताकि वो ब्लेस हो, ताकि आप लोग फाइनेंशियली ब्लेस हो। आज मैं आप सभी के लिए जो चीज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, उसके लिए मैं आप सबके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। जो प्रभु की आत्मा आप सभी से बातचीत करने जा रहे हैं। और प्रभु का ये वचन कहता है कि परमेश्वर आपको पसंद करते हैं, आपके धन संपत्ति को। आपको चाहते हैं, धन संपत्ति को नहीं। और वो कहते हैं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए, जो बाइबल पे चलते हैं, वर्ड्स पे चलते हैं, बिलीव करते हैं, मसीह हैं, प्रभु की ओर से अपने आप में इस बात को यकीन करते हैं कि हम प्रभु के लहू से खरीदे गए। इस बात को याद रखें, बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता को बच्चों के लिए करना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती करते हैं कि काम करके हमें पैसे ला के दो। ये बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। पर माता पिता को बच्चों के लिए। और 15 आयत कहती है, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत बहुत आनंद से खर्चा करूंगा। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे सोल के लिए बहुत खुशी के साथ खर्चा करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। मैं चाहे फाइनेंस लगे, चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, जो भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा आपकी सोल वीनिंग के लिए, आपकी सोल को सेव करने के लिए, आपकी लाइफ को सेव करने के लिए, आपकी लाइफ को हेल्थ से बचाने के लिए, मैं सब कुछ करूंगा। मैं सारा कुछ खर्चा करूंगा, अपने आप को भी मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपकी सोल को बचाऊंगा। क्योंकि क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खर्चा कर दूंगा। प्रभु ने हमसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर के पुत्र ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को खर्चा कर दिया। जो उनके पास एक लौता था, उन्होंने वो भी दे दिया। दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट। तो आज के इस वचन के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं, ये टॉपिक है, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्हें चाहता हूं। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके सोल को बचाना चाहते हैं,
परमेश्वर आपके धन का लालची नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रॉपर्टी को नहीं चाहते। परमेश्वर आपसे पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको सेव करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपने आप को कंप्लीटली खर्चा कर दिया है, कंप्लीटली खर्चा कर दिया है। ये वर्ड को आप आज अपने हृदय में रख लें कि परमेश्वर मुझे चाहता है। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें चाहते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं और वो हमें बचाना चाहते हैं। कैसे? इस टॉपिक में मैं आप सभी के साथ इस टाइथिंग के बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया। आज हम सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या वो हमारा मनी चाहता है? क्या वो हमारा पैसों को, सोना चांदी चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन साम 24 उसके 1 में लिखा है, भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मैं, आप और आपके पास जो कुछ भी है, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, वो परमेश्वर का है, वो खुदा का है। तो वो किसे चाहता है? उन प्रॉपर्टीज को, उन पैसों को, उन मनीज को जो हम देते हैं, वो हमें चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने कुछ बातें हमें फाइनेंशियली भी सिखाई कि कैसे आप ब्लेसेड होंगे, हाउ यू विल बी ब्लेसेड। आप कैसे ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, हाउ यू विल रिसीव द मिरेकल मनी। आप कैसे फाइनेंशियली ब्लेस होंगे, कैसे आपके पास भले काम करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे आप ब्लेस होंगे, उसके लिए प्रभु का इस वर्ड को याद रखना। परमेश्वर आपकी मनी को नहीं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जो मनी भेज रहा हूं इससे प्रभु को जरूरत है, ये प्रभु के लोगों को जरूरत है। नो, परमेश्वर को आपके उस मनी की नहीं, आपकी जरूरत है। आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार एवरीथिंग इज बिलोंग टू गॉड। जो कुछ भी परमेश्वर के धरती पर है वो परमेश्वर को बिलोंग करता है, वो परमेश्वर का। इवन आप भी परमेश्वर के हैं। इसीलिए जब हम लोग मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 8 आयत में देखते हैं, तो उस समय प्रभु ने साफ साफ कहा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे धन से प्यार करता है, परमेश्वर मेरे टाइट से प्यार करता है, परमेश्वर मेरी ऑफरिंग से प्यार करता है, उसे जरूरत है। नो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 8 आयत में कि तुम मुझे केवल मुंह से ही प्यार करते हो। आज जो लोग अपने आप में ये सोचते हैं कि ये फाइनेंस जो है मुझे देना जरूरी है, मुझे देना जरूरी है, या मैं दे नहीं पाया तो कहीं मैं श्रापित ना हो जाऊं, कितना मुझे टाइप देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, हर एक आंसर आपको इस वचन के दरमियान मिल जाएगा। इसलिए भी ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। मत्ती लिखे सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से वो बहुत तारीफ करते हैं कि खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने मन मुझसे दूर रखते हैं। इसका मीनिंग है कि तू दो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, तेरा मन दोनों जगह नहीं जा सकता, या तो तू मेरी सेवा कर ले या तो धन की। कई सारे लोगों का सारा मन, सारा ध्यान उनके फाइनेंस की ओर होता है, उनके धन की ओर होता है, जिसके कारण से वो मुंह से तो तारीफ करते हैं, मुंह से महिमा करते हैं, लेकिन मन से नहीं। इसलिए इस वर्डिंग से जान लीजिए, परमेश्वर आपके मन को चाहता है, परमेश्वर आपके मुंह से निकलती हुई बातों को जानता है, वो आपके दिल को, इनसाइड, आपके फाइनेंस की और वो प्रेफरेंस नहीं करता, वो आपके दिल को जानना चाहता है। अगर आप मन से उसको मानते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए सब कुछ खर्चा कर देंगे, क्योंकि संत पौलुस ने कहा, मैं अपने आप को भी खर्चा कर दूंगा, मैं प्रभु के लिए अपने आप को भी खर्चा कर देता हूं, मैं प्रभु के काम के लिए अपने आप को भी दे देता हूं। अगर आप सच में मन से प्यार करते हैं, आप उन बातों को नहीं सोचेंगे कि ये कितना लगेगा। पिछले संडे भी मैंने आपको कहा था, जब उस लेडी ने जो उस पापी स्त्री ने सिमोन फरसी के घर में
आकर वो इत्र जो बहुमूल्य इत्र था उसने सारा का सारा प्रभु के पैरों में डाल दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि दिस इज माय डे ऑफ द रिडेम्पशन, दिस इज द डे ऑफ माय डिलीवरेंस, दिस इज द डे ऑफ माय मिरेकल। वो उस दिन को नहीं छोड़ा। उसके लिए उसने कितने पैसे का इत्र होगा, कितना लगेगा, कितना खर्चा हो जाएगा, कहां से लाऊंगा, अगर ये दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, उसने सब कुछ खुदा के पैरों में कुर्बान कर दिया। और इसी कारण से उस इनसाइडली लव के कारण, उस हार्ट डिजायर के कारण उसी दिन उसका छुटकारा। और प्रभु ने कहा इसने ज्यादा प्रेम किया इसलिए इसके ज्यादा पाप माफ हुए, तूने थोड़ा किया इसलिए तुझे थोड़े माफ हुए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले संडे भी मैंने कहा था, प्रभु के लोग कंजूस नहीं होते, वो दिलेर होते हैं। और वो नहीं सोचते कि मैं प्रभु के लिए इतना करूं या ये करूं या कम करूं, जो उन्होंने ठान लिया वो करते हैं। इसलिए आज का वचन आप ध्यान से सुने। हमारा मन प्रभु के लिए कंप्लीटली सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जैसे होना चाहिए, सेवा करने वाला होना। शैतान सबसे पहले आपको खुदा की सेवा करने से रोकेगा, मैंने आपको पिछले सरमन में भी कहा था। लेकिन प्रभु के लोगों को दिल से प्रभु की महिमा करनी चाहिए, होठों से नहीं। और मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 23 में प्रभु ने ये कहा कि तुम्हारी ऑफरिंग्स जो तुम ऊपर से मुझे देते हो, लेकिन दिल में आपने ये सोचा है कि मेरा जा रहा है कठोरता है, वो प्रभु नहीं चाहता। उसके लिए मत्ती 23 और 23 में आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने साफ साफ रीति से उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे पैसों को नहीं चाहता, तुम्हारे दशमांशों को नहीं चाहता, मैं तुम्हारी ऑफरिंग नहीं, तुम्हारे दिल से जो तुम देते हो वो चाहता हूँ, तुम्हारा मन चाहता हूँ, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा ओबीडियंस चाहता हूँ, तुम्हारा फेथफुलनेस चाहता हूँ। और 23 में लिखा, हे कपटी शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश तो देते हो, पुदीने का भी, सौंफ का भी, जीरे का भी, मतलब हर चीज का दशमांश वो देते। फिर भी प्रभु ने उन्हें कहा, क्योंकि वो होठों से करते थे, दिल से नहीं। प्रभु को उस पुदीने का, उस जीरे का, उस सौंफ का दशमांश नहीं चाहिए, उसको आपका हार्ट, आपका लव चाहिए, आपका उस तड़प को चाहिए, उस प्यास को चाहिए जो आप खुदा के लिए चाहते हैं। कितना प्यास है आपका खुदा के लिए, कितना आप खुदा की धार्मिकता के लिए प्यास रखते हैं, कितना आप परमेश्वर की उस दया के लिए प्यास रखते हैं कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मैं भी उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। उसमें लिखा, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। तुम ऊपर से तो सब करते हो, लेकिन जो इनसाइडली करना चाहिए, कुछ लोग फॉर्मेलिटी अपना दशमांश देते हैं कि मुझे दशमांश देना है इस महीने, तो कैसे कैसे करके मैं काट कूट कर देता हूं। वो प्रभु नहीं चाहता, वो चाहता है जो आप हर्ष से करते हैं, आनंद से करते हैं, उसके वचन को साक्षी मानते करते हैं कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। और उसके लिए प्रभु ने इसी बात को इस वचन से रिवील कर दिया कि मुझे तुम्हारा वो पुदीने का, जीरा का, सौंफ का वो दशमांश नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जिसमें प्यार है, जिसमें मेरी आज्ञा मानने की जज्बा है, वो चाहिए। अगर उस दिल से, उस मन से तुम दशमांश देते हो तो वो कबूल होगी, वो कबूल होगी। उसके लिए हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट की ओर जाएं और प्रभु के वचन को हम लोग सुने कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने किस लिए प्रभु को दशमांश दिया, किस लिए उन्होंने प्रभु को ढूंढा, किस लिए प्रभु का धन्यवाद किया। कोई लॉज नहीं थे, कोई लॉ नहीं था, इनसाइड हार्ट डिजायर, होठों से नहीं मन से परमेश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया। कोई बाउंडनेस नहीं था, कोई बंधन नहीं था। आज आप कैसे सर्विस करते हैं, कैसे आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्या कोई बाउंडनेस है, क्या कोई डर है, क्या कोई बंदिश है, या कोई आपको प्रेशर कर रहा है, या किसी दबाव में आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या मजबूरी में कर रहे हैं, ये प्रभु देखता है। इसलिए मैं आप सभी को पहली दशमांश की ओर ले जाना चाहूंगा। वो पहला दशमांश कैसा था, क्यों उन्होंने दी थी? तो जेनेसिस
फर्स्ट टाइम बाइबल में दसवांश दी गई उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसकी 17 आयत से लेकर 24 आयत के दरमियान, जब अब्राहम लूत को उन राजाओं से छुड़ा कर लेकर आए। जब अब्राहम नहीं बने थे, अब्राहम थे, तो अब्राहम ने 17 आयत में लिखा है, जब कदोलियामोर उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा। जब अब्राहम विक्ट्री के साथ लौट रहे थे, जब जीत कर लौट कर आए, अपने भतीजे को उन्होंने छुड़ा कर लेकर आए, विक्ट्री रिसीव करके आए, तो उस समय खुदा ने उनसे मुलाकात की। शांति के राजकुमार मलकीसिदक ने उनसे मुलाकात की, उन्हें रोटी दिया, उन्होंने उसे रिसीव किया, उन्होंने जल दिया, उन्होंने उसे रिसीव किया। और उसके बाद उस जीत के कारण, उस विक्ट्री के कारण कि खुदावन ने उनके लिए लड़ाई लड़े, द लॉर्ड इज फाइट फॉर मी, द लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम द इवल। परमेश्वर ने उन राजाओं के विरुद्ध में जंग लड़ा और अब्राहम को जीत हासिल कराई। उस विक्ट्री के कारण उन्होंने 20 आयत में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। खुदा ने, हमारे प्रभु ने, पिता ने हमारे दुश्मनों को हमारे वश में कर दिया, अब्राहम के वश में कर दिया। आज अगर आप अब्राहम के जगह पर है, खुदा ने आपके दुश्मनों को आपके वश में कर दिया, आपके द्रोहियों को, जो आपको सता रहे थे, जो आपको बंधन में ले गए थे, जो आपको लूट लिए थे, जिन्होंने आपका सब कुछ लूट लिया, जिन्होंने आपके पैसे लेके आपको लौटा नहीं रहे, आपके ऊपर केस कर दिए, आपको बिना कारण सता रहे, बिना कारण आपका द्रोही बने, खुदावंद उन्हें आपके अधीन करने की सामर्थ रखता है। खुदावंद ने अब्राहम के लिए ये ग्रेट फाइट लड़े और उन द्रोहियों को उनके अधीन कर दिए, जिसके कारण से तब अब्राहम ने, ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द बाइबल, परमेश्वर के वचन का ये पहला कंडीशन था, ये पहला खुदा की दया थी कि खुदा ने अपने दास को छुड़ाया। और वो पहला ये रिवॉल्यूशन है दसवांश का कि खुदा ने मेरे लिए जंग लड़ा, खुदा ने मेरे दुश्मनों को मेरे अधीन कर दिया, इसीलिए मैं उन्हें दसवांश देता हूं। अब्राहम ने इसलिए दसवांश दिया, कोई लॉ नहीं थी, कोई भी बात नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, कोई लॉ नहीं बनी थी, मोसेस लॉ से पहले की बात है। खुदा ने मुझे छुड़ाया, वो मुझे बचाया, उसने मुझे बचाकर चट्टान पर खड़ा किया, उसने मुझे, मेरे द्रोही जो बिना कारण मुझे लूटना चाहते थे, बिना कारण मुझे जेल में डालना चाहते थे, उनसे बचाया, इसलिए मैं दसवांश देता हूं। पहला कंडीशन है, पहला मीनिंग है दसवांश का कि लॉर्ड इज डिलीवरिंग अस, परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं हमारे द्रोहियों से, हमारे दुश्मनों से, हमें बचाते हैं, उस शैतान के विरुद्ध में हमारे लिए लड़ते हैं, इसीलिए हम अपने पिता को दसवांश देते हैं। ये पहला परमेश्वर का रिवॉल्यूशन है, बाइबल का सबसे पहला दसवांश हम क्यों दें? क्योंकि वो खुदा हमारे लिए लड़ता है, हमें एक्सीडेंट से बचाता है, बीमारी से बचाता है, तंगी से बचाता है, द्रोहियों से बचाता है, बिना कारण दुश्मनों से बचाता है, और हमें उन दुश्मनों को हमारे पैरों की चौकी बना देता है, इसीलिए हम उसको दसवांश देते। अब्राहम ने इसीलिए दसवांश दिया, कोई लॉ में नहीं आके, हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किया है। जो अब्राहम के वंशज अपने आप को मानते हैं, वो अब्राहम की तरह कार्य करना चाहिए। कितने लोग आज ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि खुदा ने मुझे पूरे साल से प्रोटेक्ट रखा, इस लॉकडाउन में प्रोटेक्ट रखा, मेरे को एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट रखा, केस से मुझे बचाया, बिना कारण जो मेरे ऊपर बदनामी आ रही थी, उन्हीं लोगों ने मुझे आज इज्जत दी, उन्हीं जगहों से खुदा ने मुझे इज्जत बख्शी, इसलिए मैं खुदा को दसवांश देता हूं, देती हूं। आप सोच लीजिए कि आपने उस डिलीवरेंस के लिए, उस
रिडेम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए, उस उद्धार के लिए, उस फाइट को, विक्ट्री को रिसीव करने के लिए क्या किया है खुदा के लिए, क्या करते हैं, क्या ठाना है आपने। अब्राहम को किसी ने नहीं कहा, वो होठों से तारीफ कर सकता, लेकिन उसने मन से किया। मन से अगर आप करते हैं, इट विल सी, ये दिखेगा लोगों को। आपने मन से खुदा से सेवा करते हैं, दिखेगा कैसे? आपका मन तो अंदर है। जब आपके काम सबके सामने प्रकट होंगे तो वो दिखेगा। और वो दिखा, उसने खुदा को अपना दसवांश दिया और सब ने देखा। खुदा ने उसे रिसीव किया क्योंकि खुदा ने उसे जीत दिलाई थी। आज कई सारे लोग, मैं बिलीव करता हूं कि कई सारे विश्वासी आज विक्ट्री रिसीव कर चुके हैं, लेकिन क्या हम ऐसा काम करते हैं? और दूसरी बात, दूसरे टाइम बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 22 में जब हम याकूब अब्राहम के पोते के बारे में देखते, तो याकूब उत्पत्ति 28वां अध्याय जेनेसिस चैप्टर 28-22 में उन्होंने भी परमेश्वर को दसवांश दिया। क्यों दिया? उसमें 6 साइन मैं आपको आज बताऊंगा क्यों उन्होंने दी। और अगर आज हमारे साथ ऐसा है तो हमें भी खुदा को संपूर्ण महिमा देना चाहिए। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय की बात, इसमें याकूब ने स्वप्न देखा। याकूब ने 10 आयत से लेकर जब आप 22 आयत तक देखते हैं तो उसके बीच में उन्होंने स्वप्न देखा। और मैं आपको 13 आयत में ले जाता हूं। उसमें लिखा है, और ये ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर उतर आए। ये ब्लेसिंग जो खुदा ने याकूब को कही है, मैं रिलीज करता हूं इन सारी ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह के नाम से। ये आप सभी बिलीवर्स के ऊपर, सभी व्यूअर्स के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम से उतर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये वर्डिंग्स जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, ये सभी बिलीवर्स के ऊपर यीशु मसीह के नाम से उतर आए। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर यहोवा, योर गॉड वांट टू ब्लेस यू। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और ये वर्डिंग्स एक एक शब्द यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करता हूं। हर एक व्यूअर रिसीव करे, हर एक व्यूअर रिसीव करे। मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, अपने लिए रिसीव करे उस वर्ड्स को। रिसीव दिस वर्ड्स इन जीसस माइटी नेम। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसी में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जहां कहीं पर आप हैं उसी जगह पर खुदा इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। उसी हाउस में, उस रेंटेड क्वार्टर में, उस प्लेस में खुदा आपको अनॉइंट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर को खुदा और अनॉइंट करे इन वचनों के द्वारा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। तेरा वंश, आप सभी का वंश बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। पूरब, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। 4 दिशाओं में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपकी ब्लेसिंग्स फैलती चली जाएगी। ये परमेश्वर का वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड है। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी सारे कुल आशीष पाएंगे। आपके बेटे बेटियों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह के नाम से हर व्यूअर, मैं चाहता हूं इस वर्ड्स को रिसीव करे। आपके और आपके वंश के द्वारा और भी सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। ये खुदा की कृपा हर एक बिलीवर के ऊपर है जो खुदा के नाम पे विश्वास करते हैं। और सुन, 15 आयत में लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। इसे सभी लोगों के लिए मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जहां कहीं भी आप जाओगे यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं
तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और ये सारी वर्डिंग्स प्रभु ने कहा, जब तक मैं ये आशीष तुझे ना दूं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सारे बिलीवर मेरे साथ कहें, सारे व्यूअर्स कहेंगे, प्रभु जब तक ये आशीष मेरे साथ पूरी नहीं होगी मैं बिलीव करता हूं कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये प्रभु का वायदा है कि जब तक मैं तुझे आशीष नहीं देता, जब तक तेरा महिमा नहीं करवाता, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा का वचन है। और इस कारण से मैं आपको 6 बात बताना चाह रहा हूं, जिन 6 बातों के कारण याकूब ने 10 बांस दी। और वो 6 बातें मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूं। 18 आयत से आगे को पढ़ रहे हैं। लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। जिस पत्थर पे वो सो रहा था उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उस पत्थर के ऊपर तेल डाल दिया, सारा तेल उस पत्थर में डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, बेतेल। और मैं आज आप सभी के लिए ब्लेसिंग रिलीज करता हूं, आप सभी का घर बेतेल बन जाए, आप सभी का घर यीशु मसीह के नाम से बेतेल बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज सभी का घर, सभी का जॉब प्लेस, उनका बिजनेस प्लेस बेतेल बन जाए यीशु मसीह के नाम से। सभी मेरे साथ कहें, आज मेरा घर, मेरा जॉब प्लेस, मेरा बिजनेस बेतेल बन जाए यीशु मसीह के नाम से, बेतेल बन जाए यीशु मसीह के नाम से, बेतेल बन जाए यीशु मसीह के नाम से, बेतेल बन जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि तब याकूब ने ये मन्नत मानी, तब याकूब ने ये मन्नत मानी। 6 पॉइंट है, 6 बातें हैं जिसके कारण से याकूब ने 10 बांस दी। क्या आपके पास है? इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, पहला विषय था 10 बांस देने का, यदि परमेश्वर, उसने खुदा के साथ कंडीशन रखा, खुदा के साथ उसने वाचा रखा। मोस्टली आप देखते होंगे कि खुदा ने हमारे साथ वाचा रखा, याकूब ने खुदा के साथ रखा। यदि तू मेरा परमेश्वर मेरे संग रहकर, इस यात्रा में मेरे संग रहकर, पहला कंडीशन है, अगर तू मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ रहेगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर प्रभु तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे 10 बांस दूंगा। प्रेजेंस प्रभु का मान, तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 10 बांस दूंगा। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको 10 बांस देना चाहिए, उसकी महिमा मन से करना चाहिए। पहला पॉइंट था कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तेरे को 10 बांस दूंगा। और दूसरा है, इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, अगर तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा। पहला है साथ रहना, यानी कि सपोर्ट, प्रेजेंस। अगर तू मेरे साथ है तो मैं 10 बांस दूंगा, अगर तू मेरी रक्षा करेगा तो मैं 10 बांस दूंगा। इफ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इवल ऑल ऑफ माई वेज आई विल गिव माई टाइम। ये कंडीशन आपके पूर्वजों ने रखी थी, खुदा के साथ तू मेरे साथ रहेगा तो मैंने 10 बांस देना। दूसरा, तू मुझे रक्षा करेगा तो मैं तुझे 10 बांस दूंगा। और मुझे तीसरा, मुझे खाने के लिए रोटी देगा, मुझे खाने को देगा, तू मुझे खाने को देगा तो मैं तुझे 10 बांस दूंगा। तीसरा चीज खाने के लिए, यानी कि आपकी जरूरतों को पूरा करना। और चौथा, और पहनने के लिए कपड़ा देगा तो मैं तुझे 10 बांस दूंगा। ये कंडीशन, पहला मेरे साथ, दूसरा मेरी रक्षा करना, तीसरा मुझे खाना देना, चौथा मुझे कपड़ा पहनाना, और पांचवा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटाऊं। मेरी कुशलता, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मुझे ब्लेस करेगा तो मैं तुझे
दशमांश दूंगा। पांचवा, 5 कंडीशन थे। पहला कंडीशन था कि खाना दे, पहला कंडीशन था मेरे साथ रहना, दूसरा मेरा प्रोटेक्शन करना, तीसरा मुझे खाना देना, चौथा मुझे कपड़ा देना, पांचवा मुझे ब्लेस करना, कुशलता, तो मैं तुझे दशमांश दूंगा। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तो ही तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और ये पत्थर, 22 आयत कहता है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा। उसके बाद भी जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब 5 चीजें आपके लाइफ में है। क्या खुदा ने वो 5 चीजें आपके लाइफ में की है? वो 6 चीजें आपके लाइफ में की हैं। खुदा ने आपको प्रोटेक्ट किया है, खुदा आपके साथ रहा है, खुदा ने आपको रोटी खिलाई है, खुदा ने आपको कपड़े दिए हैं, खुदा ने आपको कुशलता से ऑफिस से घर ले आता है, और आपका घर कुशल से है, आप कुशल से हैं, आप ब्लेसेड हैं, तो आपको दशमांश देना चाहिए। नो कंडीशन, अगर है तो मैं तुझे दूंगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसमें से, मतलब हम अपने से कमा कर खुदा को नहीं दे सकते। हम अपने से कमा कर खुदा को नहीं देते, जो कुछ वो हमें देता है उसमें से हम उसको देते हैं। हम अपना 100% जो सैलरी मिलती है उसमें से 10% देते हैं कि 90% ब्लेस हो। ये एक सोच है, लेकिन वो 100% खुदा हमें देता है, उसमें से हम 10% उसे देते हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, खाएं पिएं, कपड़े पहने और कुशल स्वयं से रहें, और बाकी खुदा हमें सब कुछ देता रहे। इसीलिए हम खुदा को देते हैं। नो कंडीशन। ये प्रभु का रिवेलेशन है टाइथ का। हम अपने लाइफ में देखें, क्या खुदा हमारे साथ ऐसा करता है? इसीलिए उसने कहा तू किसी भी बात की चिंता ना कर। यीशु मसीह ने कहा इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखे सुसमाचार में कहा कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, कल तू क्या करेगा, ये तेरा स्वर्गीय पिता तेरे लिए चिंता करता है। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो हमसे चाहता है। ये सारी बातों के बाद उन्होंने लॉ डिसाइड किया। इन सारी बातों के बाद उन्होंने एक न्याय ठहराया जो मोसेस के टाइम में आया, और वो था लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, उसका 27 अध्याय, उसकी 30 आयत से लेकर 33 आयत तक। क्या आप दशमांश दे सकते हैं? क्या चीज आप दशमांश दे सकते हैं? आप टीवी खरीदे तो टीवी लेकर दे दो, ये टीवी आप दशमांश नहीं दे सकते। आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल दे दो, तो मोबाइल आप दशमांश में नहीं दे सकते। आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी दशमांश में दे दो, आप गाड़ी दशमांश में नहीं दे सकते। कौन सी चीजें जो आप दशमांश में दे सकते हैं? ये लॉ ठहराया गया। याकूब ने उस पत्थर के सामने ये मन्नत मानी कि मैं सारा जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसमें दशमांश दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर खुदा ने उसे दी तो पत्थर ही दशमांश में दे दे। ये हमें जानना जरूरी है कि हमें क्या दशमांश में देना है। उसके लिए परमेश्वर ने कहा, लेवी व्यवस्था उसका 27वां अध्याय, लेविटिकस उसका 27वां अध्याय, उसकी 33 आयत से लेकर 30 आयत से लेकर 33 आयत के दरमियान ये ठहराया गया कि आपको क्या दशमांश में देना है। 30 आयत में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, पहला जो भूमि में कमाया जाता है, जो भूमि की उपज का सारा दशमांश, बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, बीज हो, सीड्स हो या फल हो, पेड़ के फल हो, यहोवा ही का है। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आप बीज दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, जमीन से कमाई हुई हर एक चीज आप दे सकते हैं।
यदि कोई अपने दशमांश में कुछ छोड़ना चाहे, कुछ वो कम करना चाहता है, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको चढ़ाए। अगर कोई एक बार, एक भाई ने, अगर मुझे देख रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं देख रहे हैं तो खुदा उन्हें आशीष दे, जो देख रहे हैं खुदा उन सबको आशीष दे। मोस्टली कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इस बार मैं इतना दशमांश देता था, अब थोड़ा कम दे देता हूं। जो घटाना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, उन्हें 5 गुना बढ़कर देना पड़ेगा। ये नियम है बाइबल का ठहराया हुआ। आप कहेंगे इतना मैं कहां से दूंगा, तो इसलिए आपको पहले ही जितना आपने ठाना है उतना देना चाहिए। और गाय, बैल, भेड़, बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने में है, उनका दशमांश दे सकते हैं। पशुओं का भी दशमांश दे सकते हैं जो डंडे के नीचे निकलते हैं, यानी कि चरवाह, जिन पशुओं का चरवाह है। जिन पशुओं का चरवाह नहीं है वो दशमांश के लिए नहीं जा सकते। जो पशु चरवाहे के अधीन है वही खुदा के लिए भेंट चढ़ाया जा सकता है। कोई उसके गुण अवगुण को ना विचारे, ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वो उसका बदला देने पवित्र ठहरे और वो कभी छुड़ाए ना जाए। अर्थात आप अपने ये रूल से कि क्या क्या आप दे सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने एक नियम ठहराया, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 29 आयत के दरमियान। इसमें भी 6 बातें मैं आपको बताना कि कैसे हम दशमांश दे सकते, कैसे वो दशमांश यूटिलाइज होता है। पहले चीज थी, हमने देखा क्यों हम दशमांश देते हैं। वो 6 चीजें आपने नोट किया है तो उसको द्वारा आप ब्लेस हो जाए। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर को हम दशमांश कैसे कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। हमें जानना जरूरी है क्या देना चाहिए। पहले तो जानना जरूरी है क्यों देना चाहिए, क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। ये 3 चीज अगर हम जानते हैं तो हम कंप्लीटली खुदा की सेवा कर पाएंगे इस धन से और ब्लेस हो पाएंगे। इसलिए पहला है कि क्यों देना चाहिए, उसके लिए 6 पॉइंट्स खुदा ने आपके सामने रखे हैं, उससे आप रिसीव करें, क्या ब्लेस हो जाए। और क्या देना चाहिए, ये लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 से लेकर 33 के दरमियान लिखा है। और कैसे देना है उसके लिए व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 29 आयत के दरमियान मैं आप सभी को इस वचन को पढ़ के बताना चाहूंगा कि कैसे हम प्रभु को दशमांश देना चाहिए। बहुत सारे लोग प्यासे हैं प्रभु के लिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए करने के लिए प्यासे और भूखे, वो खुदा के लिए तड़प रहे हैं। उनके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कैसे आप दे सकते हैं। आज वो प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम चर्च में आकर दशमांश खड़े होकर फिर से उस प्रकार नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने किस किस रीति से ठहराया है, किस वेज ऑफ टाइथिंग, किस वे से अगर हम गलत तरीके से दशमांश देते हैं वो कबूल नहीं होगी। अगर हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल दशमांश देते हैं वो रिटर्न हमें ब्लेसिंग के साथ उतरेगा। और मलकी उसका 4 अध्याय हमारे जीवन में पूरी होगी कि मैं तेरे लिए आसमानी जरगों को खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार कृपा करूंगा। नॉट ओनली ओल्ड टेस्टामेंट, मैं आपको न्यू टेस्टामेंट में ले जाना कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमें कहा। इसलिए प्रभु ने पहले ही मैंने आपको कहा कि मत्ती में प्रभु ने कहा तुम सारे दशमांश देते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से उसकी सेवा करें, नॉट ओनली फॉर्मेलिटी। इसलिए हमें कंप्लीटली जानना चाहिए कि हम किसी मजबूरी से या न्याय ठहरा गया है या चर्च में कहा गया है हम मेंबर हैं इसलिए दे रहे हैं, तो हमारी वो दशमांश कभी कबूल नहीं होगी, हमारे वो भेंट कभी कबूल नहीं होंगे। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार देते हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खुदा ने सबसे पहले वो हमारे साथ रहा, और दूसरा उसने हमारी प्रोटेक्शन की, तीसरा उसने हमें रोटी दी खाने को, चौथा उसने हमें कपड़े दिए पहनने को, पांचवा उसने हमें ब्लेसिंग्स के साथ रखा।
उसने हमें सब जगह में ब्लेस रखा, कुशल क्षेम में रखा है। और छठा, बाकी सारी चीजें उसने हमें दी है, इसलिए उन्हीं चीजों से जो उसने हमें दिया है उसमें से हम उसको दशमांश देते हैं। और क्या क्या देना है वो आपने लेविटिकस में पढ़ा, उससे मार्क करके रखना। और व्यवस्था विवरण में मैं आपको कहने जा रहा हूं कैसे देना है, क्योंकि ये वे बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि दूसरा करंथियों उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में जो बात लिखी है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे धन को नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आज कई सारे मैरिज रिलेशंस डिवोर्स में चले गए क्योंकि हस्बैंड और वाइफ ये नहीं जान पा रहे, हस्बैंड अपनी वाइफ में से इस बात को नहीं जान पा रहा है कि वो मुझे चाहती है, मेरे पैसों को नहीं। इस बात को हस्बैंड नहीं जान पाता, इसलिए अपनी वाइफ को, ध्यान से इस बात को सुनना, मोस्टली लोग जो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो इस बात को, इस लाइन को, दूसरा करंथियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत को नहीं जान पा रहे हैं सही से। वो कि ये जो मेरी वाइफ है ये मुझे चाहती है, ये मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरे धन संपत्ति को। लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि मैं तुम पर कोई भार नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्ही को चाहता हूं। वाइफ ये नहीं समझ पाती कि हस्बैंड मेरी सुंदरता, काबिलता या मेरे धन दौलत, मेरी जॉब या मेरी सैलरी जो मैं लेके आती हूं उसे नहीं चाहता, वो मुझे चाहता है। इस बात को समझने के लिए उसे कई साल लग जाते हैं और वो अपनी जॉब के कारण, पैसों के कारण, सुंदरता के कारण अपने पति को छोड़ के चली जाती है। पति इस बात को नहीं समझ पाता कि मेरी पत्नी मुझे चाहती है, मेरी बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा कोठी या मेरा किसी काबिलियत को नहीं, मुझे चाहती है। तो उस बात को समझ नहीं पाता, वो सोचता खाली वो मेरी प्रॉपर्टी चाहती है, इसलिए यहाँ पर बैठी हुई है, ये मेरे धन संपत्ति को प्यार करती है, मुझसे नहीं करती, तो वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे अपने पापा को कहते हैं, पापा हम आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी खाली इस प्रेजेंस को नहीं, हम आपको चाहते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हम आपके पैसे को, आपके इस फॉर्मेलिटी को जो आप हमारे साथ बिता रहे हैं, इससे नहीं, हम आपको प्यार करते हैं। और ये बात पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बच्चे उनको चाहते हैं, उनके पैसे या उनके किसी भी चीज को या उनके किसी भी प्रेजेंस को नहीं, उन्हें चाहते हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज इस बात को याद रखें। इस बात को जानने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को, दशमांश को जानना होगा कि खुदा आपको चाहता है, आपके दशमांशों को नहीं, आपके पैसों को, धन संपत्ति को नहीं। वो आपको चाहता है, इसलिए उसने रूल्स ठहराए कि अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, इस वे से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। दिस इज द वे ऑफ योर ब्लेसिंग। ये मार्ग है तेरी बरकत कि तू इस बात को जान ले कि मैं तेरा धन नहीं चाहता, मैं तुझे चाहता हूं, तुझे बचाना चाहता हूं। तेरे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैंने अपने आप को भी खर्चा कर दिया, मैंने अपना जीवन तेरे लिए बहा दे दिया, अपना लहू तेरे लिए बहाया कि तुझे बचाऊं। तेरे पैसों से, धन संपत्ति से मतलब नहीं, क्योंकि वो जो धन संपत्ति तेरे पास है, वो जो काम करने की ताकत तेरे पास है, वो मैंने ही तेरे को दी है। जब हम इस बात को जान लेंगे तो हम उस औरत के समान हो जाएंगे, उस पापी स्त्री के समान जिसने अपना सारा का सारा धन खुदा के पैरों तले लुटा दिया अपने छुटकारे का। इसलिए प्रभु आज आप सभी को इस बात से ब्लेस करे और आशीष दे। और प्रभु का यह वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि कैसे हम दशमांश दे सकते हैं। 23 आयत में लिखा है, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसकी 23 आयत में, पहला वे है खुदा को दशमांश देने के लिए
जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दसवांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों पहलोठों अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। यानी कि सबसे पहला कंडीशन है, जहां पर प्रभु ने आपके लिए जगह ठहराई है, प्रभु ने जो जगह आपके लिए पवित्र ठहराया है, जो अपना वासस्थान ठहराया है कि ये तेरे लिए मैंने ठहराया है, आशीष का जगह, आपके ठहराए हुए जगह पे नहीं। आज कई सारे लोग जहां उनको पसंद है वो वहां दसवांश देते हैं, लेकिन जहां खुदा को पसंद है वहां नहीं देते, इसलिए उनका दसवांश देने के बाद भी वो ब्लेसिंग को नहीं रिसीव कर पाते। खुदा ने आपके लिए एक जगह ठहराई है। कैसे आप जानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये जगह खुदा ने मेरे लिए ठहराई है? उसका पहला कंडीशन है, वही जगह से आपका रिडेम्पशन हुआ है, उसी जगह से आपको दर्शन मिला है, उसी जगह से आपको हीलिंग मिली है, उसी जगह से आपको डिलीवरेंस मिला है, उसी जगह से सबसे बड़ी बात है, पहली चीज आपको यीशु मसीह नासरी का नाम मिला है। जिस जगह से आपको यीशु मसीह का नाम मिला, जब आप बीमार थे, जब आप पोजेस थे, जब आप कंगाल थे, जिस जगह में आपको यीशु नाम मिला, वही जगह आपके लिए दसवांश के लिए ठहराया गया है। आज लोग अपने जगह से, जहां उन्हें प्रभु का डिलीवरेंस मिलता है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है, जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो अपने लिए सुइटेबल प्लेसेस ढूंढ लेते हैं कि अब हम वहां दसवांश देंगे, अब हम वहां पर जाएंगे। उनकी वो ब्लेसिंग कभी नहीं ठहरेगी अकॉर्डिंग टू द वर्ड। इसलिए पहला है, आपको वहां जाना है जहां पर प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। और दूसरा चीज, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। परमेश्वर का भय मानना हम दसवांश देने से सीखते हैं। अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना और वो तेरे वंशों पर, तेरे घर के ऊपर बहुत बरकत देगा। भय मानना हमें दसवांश देने से सीखते हैं। जहां पर हमें फियर ऑफ लॉर्ड है, जहां पे हमें खुदा का भय मानते हैं, हम इसीलिए कि खुदा का भय मानना हम सीखते हैं, हमें अपने बच्चों को भी वो बात सिखाना चाहिए कि खुदा का कार्य करना चाहिए, खुदा के सामने घुटना टेकना चाहिए, खुदा के सामने प्रार्थना करना चाहिए। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। दसवांश देने से वो पूछेंगे, क्यों आप इतनी दूर जाकर वहां दसवांश देते हैं? क्यों आप दसवांश देने के लिए डिले नहीं करते? क्यों आप सबसे पहले दसवांश देते हैं? जब आपका बच्चा पूछेगा तो उसे आप सिखाना कि इससे हम खुदा का भय मानते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हम पर कृपा करता है, इसीलिए हम ये सब कुछ करते हैं। और ये शैतान हमें ये करने से रोकता है कि हम ब्लेसिंग से वंचित हो जाएं, बरकतों से वंचित हो जाएं। इसीलिए बेटे, कभी भी अपने लाइफ में खुदा को दसवांश देना, समय पर ना भूलना, ये हमें अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तू चोर ना बनना, तू डाकू ना बनना, खुदा का दसवांश को चोरी करके डाकू और चोर ना बनना। कहीं ऐसा ना हो कि वो श्राप जो मिस्र में पड़ी थी वो तेरे ऊपर आए। इसलिए हमें खुदा भय मानना सिखाता है, और खुदा का भय हमें अधोलोक में नहीं है, स्वर्ग में ले जाएगा। और तीसरी बात 24 आयत में लिखा है, परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा, वो दूर हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तु वहां ले ना जा सके। आज कंडीशन सेम टू सेम है कि हम लोग चर्च में नहीं जा सकते। कोई लोग दूर हैं, कोई लोग लॉकडाउन के कारण नहीं जा सकते। आज जब बंदिश हैं तो नहीं जा सकते, लेकिन ये वचन कई सदियों पहले लिखी गई और आज हमारे लिए फुलफिल है कि अगर तू दूर है, तू वहां तेरी आशीष नहीं ले जा सकता जो खुदा ने तुझे दी है, तो तुझे क्या करना है? तो उसे बेच के रुपए को बांध और ले।
उसको बेच दे और जो फाइनेंस, जो मनी तेरे पास आएगा उसे इस्तेमाल कर। हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना तो तेरा परमेश्वर आबाद चुन लेगा। 25 आयत के अनुसार आज के टाइम में हमें दशमांश कैसे देने चाहिए। खुदा ने कहा अगर तू अपनी जमीन का, बीज का, फल का या कोई भी ऐसी चीज जो खुदा ने तुझे दी है अकॉर्डिंग टू द बाइबल वर्ड है, तू उसे नहीं दे पा रहा, लॉकडाउन के कारण तू वहां जा नहीं पा रहा है, तू अपना धन जो बांध ले। तू सबसे पहले उस दशमांश को, रुपए को बांध, उस दशमांश को अपने एक जगह पर रख, अलग रख, उसे बांध ले, रुमाल में, अपने एनवेलप में या अपने ठहराए हुए जगह में रख ले, उसे ना छूना और उसे खुदा के घर पहुंचा दे। इसीलिए आज हमें खुदा इसमें रिविलेशन दे रहा है कैसे हम खुदा को दे सकते हैं। उससे पहले कि हम उसे बांधे, मतलब प्रभु ने कहा जो तुम धरती में बांधोगे वो आसमान में बन जाएगी, धरती में खोलोगे तो वो आसमान में खुल जाएगी। संत पतरस को प्रभु ने कहा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप दशमांश को बांधते हैं, ये हिडन ब्लेसिंग से आप कैसे ब्लेस होंगे, आपकी फैमिली कैसे ब्लेस होगी, आपका जॉब प्लेस कैसे ब्लेस होगा। जहां से आप दशमांश निकाल रहे हैं, जिस ट्रेजरर से, जिस स्थान से आप दशमांश निकालते हैं, उसे अलग रखकर उसे बांधे। किससे बांधेंगे आप, किस चीज से बांधेंगे? सबसे पहले आप बांधे, प्रभु ने कहा जो तू बांधेगा वो आसमान में बन जाएगा। आप उस दशमांश को बांधे अकॉर्डिंग टू द बाइबल, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय की 25 आयत के अनुसार उस दशमांश को बांध, रुपए को बांध। उस दशमांश को बांधना है सबसे पहले कि मैं यीशु मसीह के नाम से इस दशमांश को मेरे घर की बरकतों के लिए बांधता, मिरेकल्स के लिए बांधता, डिलीवरेंस के लिए बांधता, हीलिंग्स के लिए बांधता, ब्लेसिंग्स के लिए बांधता, अनॉइंटिंग के लिए बांधता। जितनी ब्लेसिंग्स प्रभु ने ठहराई है उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए इस दशमांश को बांधता हूं और ये बंध जाए, और जब ये खुदा के घर में पहुंचे तो मेरी ब्लेसिंग्स कंफर्म, डिलीवरेंस कंफर्म, हीलिंग्स कंफर्म, मिरेकल्स कंफर्म। जितने लोग आज रिवोल्यूशन को रिसीव कर रहे हैं, रिसीव इट। और ऐसा ही आज के बाद करें कि मैं इस दशमांश को आज संडे के दिन, दशमांश के दिन सेंड करने से पहले अभी अलग करता हूं। अभी वचन को सुनते समय उसे अलग करें और उसे बांधे। राइट नाउ आई बाइंड माय टाइथ विद द ब्लेसिंग, with the anointing, with the healing, with the deliverance, with the miracle, with the blood of Christ। उन तमाम आशीषों के साथ बांध दीजिए जो खुदा ने उत्पत्ति 28 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक याकूब को कहा, यानी कि हमें कहा है उन सारे आशीषों के साथ टाइथ को बांधकर सेंड कर दीजिए खुदा के नाम से। और जैसे ही वो खुदा के घर में जाके पहुंचेगा, ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आपके घर में हैपन हो जाएंगे। ये तरीका है खुदा का आप सभी के लिए। इसे आप रिकॉर्ड करके रख लें, इससे आप नोट करके रख लें और ऐसा ही करें और आप ब्लेस होते चले जाएंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, निकाले मरे दिल से, कोई मजबूरी से, और निकाल कर रख के बेच देते हैं, या तो कई सारे 2-3 महीने के बाद भेजते हैं। दिस इज नॉट ए वे। आपको उसको निकालकर उसके ऊपर बांधना है, क्योंकि आज आप उसके पास नहीं ला सकते। जब आप पैसे देते हैं तो आपको उस रुपए को बांधना है इन ब्लेसिंग्स के साथ कि लॉर्ड आज तक मैं हील नहीं हुआ, तूने अपने वचन में कहा है मुझे देकर परख कि मैं तेरा यहोवा तेरे लिए क्या करता हूं। मैं घुड़कता कि नहीं घुड़कता उस दुष्ट को, मैं उसे निकालता कि नहीं निकालता तेरी जमीन से, मैं घुड़कूंगा, मैं उसे निकालूंगा तेरे जॉब प्लेस से, तेरे बिजनेस से, तेरी मैरिड लाइफ से, तेरे हेल्थ से, तू ब्लेस हो जाएगा। लेकिन हमने बांधा ही नहीं। हमें पहले बांधना होगा उस टाइथ को।
अपनी ब्लेसिंग से, अनॉइंटिंग से, मिरेकल से, डिलीवरेंस से और सेंड करना खुदा की घर की ओर, तो हम ब्लेस्ड। और चौथी बात 27, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना हो। वो दशमांश लेवी को पहुंचनी चाहिए। वो दशमांश जो खुदा का सेवा करता है उस सेवक को पहुंचनी चाहिए, किसी और के नहीं। आपने किसी और को सेवादार को दे दिया, आपने किसी और को दे दी और चले गए, आपने कहीं रख दिया चले गए। आपने लेवी के हाथ में पहुंचना चाहिए, उसके पास पहुंचना चाहिए जो खुदा की सेवा कर रहा है, और उसको उसका भाग लेना जरूरी है। जब तक वो लेगा नहीं, आपको वो बंधी हुई ब्लेसिंग्स वापस आपको मिलेगी नहीं। इसलिए अब रखना मत, उस दास को देना जरूर जिसको खुदा ने ठहराया है, उसको भागी कराना। चौथा, उसके बाद 5वां है, उस दशमांश का करेगा क्या? खाली खाता रहेगा, वो बैठ के खाता रहेगा, अपनी मौज मजलिस करता रहेगा। कई सारे लोग कहते नहीं मैंने दशमांश नहीं देना, मैं सेवा कर लेता हूं इस दशमांश का। वो आपका काम नहीं, वो काम उसी का है जिसने खुदा का सेवा कर रहा है। आपका काम है उस तक पहुंचाना, और जब आप उसे पहुंचाओगे वो क्या करेगा? वो लेवी क्या करेगा? वो आज के टाइम में पास्टर्स वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो लिखा है 28 आज में लिखा, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष को उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश ना होगा, वो अर्थात मिनिस्ट्री के लिए दशमांश इस्तेमाल होगा, सेवकाई के लिए दशमांश इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मिनिस्ट्री के लिए। दूसरा, और जो परदेसी है, फॉरेनर्स हैं, रिफ्यूजी हैं, होमलेस हैं, आपके जाति भाइयों में से नहीं है, लेकिन आपके पास आते हैं, उनके कोई मददगार नहीं है, आप उनको, होमलेस को मदद करना, रिफ्यूजी को मदद करना। तीसरा, अनाथ ऑर्फन्स को मदद करना है। उस टाइप से आप नहीं कर रहे, लेवी ने करना है, उस दास ने करना है, ऑर्फन्स को। और विधवाएं तेरे फाटक के भीतर हो, और विधवाओं को भी मदद करना। मिनिस्ट्री के लिए वो दशमांश मिनिस्ट्री के है, वो दशमांश सबसे पहले मिनिस्ट्री के लिए है, खुदा के राज्य के लिए है। किसी भी लेवी की मौज मजलिस के लिए नहीं कि उसके बच्चे उसमें मर्सिडीज खरीदे, या उसमें मर्सिडीज खरीद कर वो ऐश कर रहा है, ऐश परस्ती कर रहा है, फ्लाइट में घूम रहा है, मैकडोनल्ड में खा रहा है, मजे ले रहा है उस दशमांश से, वो श्रापित होगा। परमेश्वर का वो दशमांश उसके राज्य के विस्तार के लिए है, उसके बेटे बेटियों की मर्सिडीज खरीदने के लिए नहीं, उसको गैमर लाइफ जीने के लिए नहीं, उसको खुदा की सेवकाई के लिए इन्वेस्ट करना है। हम प्रभु की सेवा करने के लिए ये दशमांश ले रहे हैं कि लोग अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपनी ऐश परस्ती करते हैं, उसका न्याय खुदा करेगा। उसने कहा है मैं करूंगा, क्योंकि दिस इज बिलोंग टू द लॉर्ड। ये दशमांश परमेश्वर को बिलोंग करता है, और उसने लेवियों को ठहराया, उसके बाद खुदा के बिलोंग करता है, उसके बाद लेवियों को ठहराया। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसा करते नहीं। अगर नहीं कर रहे तो आप जान रहे, तो आप मत शुरू हो जाना कि वो नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं जाकर सेवा कर लूं। ना, आपका काम है देना, बाकी का काम उन्हें करना है। और ये बात आप उन्हें कह भी सकते हो कि आपको मिनिस्ट्री के लिए इसे इस्तेमाल करना है। दूसरा, परदेशियों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए इस्तेमाल, होमलेस के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरा, अनाथों के लिए इस्तेमाल करना है। चौथा, विधवाओं के लिए, यानी कि भूखे नंगे कंगालों की सुधि लेना। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर ने वो सेवकाई करते हैं, खाली प्रचार ही नहीं, हीलिंग ही नहीं, डिलीवरेंस नहीं, भूखों को खिलाना, कंगालों की सुधि लेना, विधवाओं की सुधि लेना, ये परमेश्वर की कार्य, स्वर्ग राज्य के विस्तार का कार्य, ये भी टाइप के अंदर होता है।
तभी लास्ट में परमेश्वर ने कहा अगर तुम ये सारी चीजें करोगे, तो लास्ट आयत में आपके लिए पढ़ के कह रहा हूं, जिससे अर्थात इन सारी चीजों से, क्यों, कैसे, क्या, इन 3 चीजों को अगर प्रॉपरली आप कर रहे हो तो लिखा है, इससे आप नोट कर लें, लास्ट लाइन व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसकी 29 आयत का, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। वो यहोवा आपको सारे कामों में आशीष देगा। दिस इज वे एंड ब्लेसिंग, दिस इज द ट्रुथ एंड लाइफ एंड वे। यही मार्ग है, यही सत्य है। और अगर इस सत्य को आप रिसीव करते हैं, जीवन यीशु मसीह का आप सभी में फ्लो करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आशीष से फलवंत नहीं होंगे। इसलिए एक चीज आज आप नोट कर लीजिए, जब भी अपना टाइट आप दें, जब भी दें, उसमें जरूर बांधें अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की मैरिज, जो कुछ आपकी नीड है उसमें बांध दीजिए और सेंड कर दीजिए खुदा के घर की ओर। लॉर्ड विल टेक इट। खुदा जब उसको लेगा तो खुदा ने वो सारे के सारी आशीष से आपको दे देनी, ये वायदा है खुदाबंद का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप सभी लोग ब्लेस हो जाए। और कई सारे अगर सब सोचते हैं कि ये पुराने नियम में है, नया नियम में क्यों? नया नियम में मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने पहली बार मत्ती लिखे सुसमाचार में 23 और 23 में, जो मैंने आपको पढ़कर कहा उन सदुकी फारूसियों के, तुम तो इतना कुछ करते हो, पुदीना देते हो, सबको देते हो, लेकिन तुमने मन से नहीं दिया, ये खुदा कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम ऊपर से कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं तुम्हारा दिल होना चाहिए, तुम वचन में होकर देना चाहिए, तुम अकॉर्डिंग टू द बाइबल वर्ड, तुम्हारे अंदर दया होना चाहिए, तुम्हारे अंदर करुणा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, तभी तुम्हारा दशमांश कबूल होगा। ये यीशु मसीह ने कहा। और जब हम लूका लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत के दरमियान देखते हैं, तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा टाइट के बारे में। लूका 18 उसकी 9 और उसकी 14 आयत के दरमियान प्रभु ने एक पैराबल कहा, एक उपदेश दिया कि एक फरीसी खुदा के सामने आकर चिल्लाया, प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना कर रहा है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर नहीं करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना चुंगी लेने वाला के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी तुझे देता हूं, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन उस आदमी की प्रार्थना नहीं कबूल हुई, क्योंकि वो दशमांश देता, उपवास भी करता, लेकिन मन से नहीं, होठों से। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 15 उसकी 8 आयत के अनुसार, तू होठों से तो करता है, हे प्रभु मैं धर्मी हूं, हे प्रभु मैं ऐसा हूं, हे प्रभु मैं दशमांश देता हूं, हे प्रभु मैं ऐसा करता हूं, लेकिन तेरा दिल मुझसे दूर है, क्योंकि तेरे दिल में ना दया है, ना करुणा है, ना कंगाल की सुधि लेने की है, ना तू कभी भी किसी के लिए दया करता है, ना किसी परदेसी को तू खाना खिलाता है, तेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन तू दशमांश लेकर आता है, वो मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि मैं वो दशमांश तेरा नहीं चाहता, मैं तुझे चाहता हूं कि तू हेल से बच जाए, तू नाश होने से बच जाए, तू अधोलोक में जाने से बच जाए। ये परमेश्वर का वर्ड है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलें। देखें आज कई सारे लोग हैं जो अभी तक अपना दशमांश नहीं दिए, लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें मारा नहीं, उन्हें आशीष देता ही रहा, उन्हें आशीष अभी भी देता है। लेकिन हम कैसे हैं? हमें अपने मन में रियलाइज होना चाहिए कि मैंने अपने पिता का जो मुझे करना चाहिए वो मैंने रोका है, वो मुझे जरूर करना चाहिए। जानते हैं नया नियम में लोगों ने कैसी सेवा की? मैं आपको 2-4 बातें कह के इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। पौलुस भाई ने कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसकी 2 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसकी 2 आयत में संत पौलुस ने कहा,
सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ना। संत पौलुस ने सेवकाई के लिए उन विश्वासियों को कहा कि सप्ताह के पहले दिन मतलब हर हफ्ता अपनी आमदनी से कुछ ना कुछ जरूर छोड़ना। क्यों हम संडे ऑफरिंग दें, क्यों हम फ्राइडे ऑफरिंग दें? अगर आप विश्वासी हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, खुदा से मोहब्बत है, तो सेवकाई में इस वचन को मानते हैं, तो इसमें लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन कुछ ना कुछ अपने लिए रख छोड़ना। क्यों? क्यों कर कि मैं आने पर चंदा ना करना पड़े, कि मेरे आने पर एट द मोमेंट ही लाओ 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 करके उस समय हवा दबड़ी में नहीं, पहले ही प्रेयर करके दशमांश ऑफरिंग्स रख लो, और जब टाइम आए तो वो खुदा के घर तक पहुंचाओ। और जब मैं 3 आयत में लिखा, जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचे। टारगेट है कि खुदा के घर तक पहुंचे। कोई बंदा आए भी, कोई वे बना कि संत पौलुस नहीं आ पाए तो उन्होंने किसी और को भेजा, लेकिन टारगेट ये है कि वो दशमांश, वो दान खुदा के घर यरूशलेम पे पहुंचना चाहिए, खुदा के पास पहुंचना चाहिए। नया नियम की बात है। और उसके बाद 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 3 आयत में प्रभु ने कहा, 2 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, ये नया नियम का वचन है। अगर आप कहते हैं कि हम पुराने में नहीं नए में हैं, तो नए में प्रभु ने ये कहा कि कलेश की बड़ी परीक्षा में, 2 कुरिन्थियों में, कलेश में यानी कि तंगी तकलीफ में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कंगालपन में भी, तकलीफ में भी उन्हें उदारता से उन्होंने दिया। कौन? पिछले समय के कलीसिया के विश्वासी। कंगालपन में, तकलीफ में, कठिनाई में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर खुदा की सेवा के लिए किया। और 3 आयत कहती है उनके विषय में मेरी ये गवाही है, ये टेस्टिमनी है संत पौलुस कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, मन से किया। प्रभु आपके मन को चाहता है, सामर्थ से भी बाहर, मतलब सोच से भी परे कि इतना मैंने करना था लेकिन अब मेरे पास है और करता हूं, और बढ़ के करता हूं। मैं अब किया था उससे बढ़कर करूंगा, कल किया था कोई नहीं आज फिर करूंगा। अपने सामर्थ्य से बाहर, मतलब अपने भरपूरी में से नहीं, कंगालपन में भी उन्होंने की। मतलब नया टेस्टामेंट ये कहता है कठिनाई में भी तू बढ़ चढ़कर खुदा की सेवा के लिए कर, अपने संपूर्ण मन में कर। पुराने नियम में तो खुदा ने कहा कि जब मैं तुझे दूंगा तो तू देना, लेकिन नया नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कठिनाई में भी करना और संपूर्ण मन से, आनंद के साथ। और आगे को 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, हर एक जन, हर विश्वासी, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। 8 आयत कहती है परमेश्वर सब प्रकार का। मैं आप सभी को क्यों ये वचन कह रहा हूं कि आप मुझे दो, आपको ये 8 आयत में आपको पढ़ के सुना रहा हूं क्यों मैंने आपको ये टॉपिक कहा। और इस टॉपिक का कारण है कि प्रभु आपका धन नहीं चाहता, मैं आपका धन नहीं चाहता, परमेश्वर आपका मर्सिडीज, गाड़ी, बैंक बैलेंस नहीं चाहता, वो आपको चाहता है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप बचें, आप बचें, आपके बच्चे बचाए जाएं, आपकी पीढ़ी बचाई जाए, आपको आशीष मिले। जानते हैं क्यों? ऐसा क्यों करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा करने के लिए बाइबल क्यों कहती है? क्योंकि इस आयत को आप सभी लोग आज बांध कर रख लीजिए, और वो आयत है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 8 आयत। क्यों करना है, क्यों दशमांश को फॉलो करना है, क्यों वचन को फॉलो करना है, क्यों मैं आज आपको ये वचन सुना रहा हूं? उसका रीजन है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत टाइम से दे सकता है।
परमेश्वर सब प्रकार की आशीष आपको देने की सामर्थ रखता है और दे भी सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसीलिए मैं आज आपको ये वचन सुना रहा हूं। सबसे पहला रीजन है इस वचन को सुनाने का कि परमेश्वर, इस बात को आप जान लीजिए, सबसे पहला रीजन है इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने का, आप सबको इस वचन को मानकर काम करने के लिए सबसे पहला रीजन है कि खुदा, इस बात को जान लीजिए, जिसके लिए आप दशमांश दे रहे हैं, जिसके लिए आप ऑफरिंग दे रहे हैं, जिसके लिए आप आज इस लाइव प्रोग्राम में शामिल हैं, जिसके लिए आप इस खुदा के वचन को सुन रहे हैं, इस बात को जान लीजिए। सबसे पहला बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का, उसमें आपकी हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, प्रमोशन, फ्यूचर, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे प्रचुर मात्रा में दे सकता है, वही दे सकता है। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे जो आज मैंने आपको कहा है, तो वो आपको दे सकता है। इस विश्वास से हम आपको प्रचार कर रहे हैं कि आप फॉलो करेंगे, आप आज्ञाओं को मानेंगे, आप वचनों के अनुसार चलेंगे, अपना बीज खुदा के लिए, खुदा के वचन के अनुसार बोएंगे, क्योंकि खुदा आपको दे सकता है। इस बात को रख लीजिए, खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और दूसरा बात है, जिससे अगर आप इन वचनों को मानते हैं, जिसके द्वारा हर बात में, हर समय, हर किसी भी बात में, हर किसी भी समय में, कठिनाई में, तकलीफ में, बीमारी में या भरपूरी तरह में, हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है, जो आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास रहें। आप कभी कंगाल ना, आप ब्लेसेड हो, आप अनॉइंटेड हो, आपके पास जो भी आपकी नीड है हमेशा उससे भी बढ़कर आपके पास रहा करे। आप कभी भी नीडफुल ना रहें, हमेशा फुल और ब्लेस्ड रहें, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हर वक्त भलाई करने के लिए आपके पास प्रचुर मात्रा में, मिलियनियर टू मिलियनियर हो, मल्टी मिलियनियर हो जाए, ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग आपके पास रहे। इसीलिए मैं आज आपको खुदा का वचन सुना रहा हूं, और जितने लोग इससे बिलीव कर रहे हैं, बिलीव करके रिसीव कर रहे हैं, वो सारे दूसरा करंथियों 9 अध्याय 8 आयत के अनुसार ब्लेस हो जाएंगे। और आज खुदा आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है। आज इस वचन के अनुसार खुदा हर एक जरूरत की आपको पूरा करने जा रहा है। आज बुआ जी आप सभी की फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, और इस आयत को आप सारे लोग बांध लीजिए और इस टाइटल को याद रख लीजिए कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको चाहता है, आपके दशमांशों को नहीं। अगर आज आप इस वचन को विश्वास कर खुदा के लिए कार्य करेंगे, उसकी सेवकाई में अपने बीज को बोएंगे, अपने दशमांशों को प्रॉपर रीति से देंगे, तो खुदा दूसरा करंथियों 9 अध्याय की 8 आयत आपके लाइफ में पूरी करेगा, आपकी लाइफ में पूरी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और वो 6 चीजें, फर्स्ट उसकी प्रेजेंस आपके साथ रहेगी, प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगी, फीड करेगा वो आपको फूड से, वेयर करेगा आपको क्लोथ से, कपड़े पहनाएगा, और ब्लेसिंग के साथ रखेगा, और सारी आशीष से आपको देगा अगर आप इन बातों को मानते। तो खुदा आज आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और बहुत अनॉइंट दे, बहुत ब्लेसिंग्स दे। आज इसी वक्त आप प्रेयर के लिए तैयार हो जाए। और जानते हैं, मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, साम 24:1 में लिखा है, जो कुछ भी पृथ्वी में है वो यहोवा का है, सब कुछ परमेश्वर यहोवा का है। और अगर नया नियम में आप देखें तो लूका 19 उसका 8 के अनुसार प्रभु ने 50% देने के लिए कहा। उसने कहा जो अगर तेरे पास 2 जोड़ी है तो 1 दे दे, यानी कि 10% नहीं 50% देने के लिए कहा। और लूका 3:21 में 11 में भी जगह ही नहीं, 50% वापस कंगालों का।
और मत्ती 19 उसकी 21 में प्रभु ने कहा जो कुछ तेरे पास से सब दे दे अगर तू मेरा चेला बनना चाहता, 100% दे। तो नया नियम में खुदा ने दिल खोलकर अपने लोगों को फ्री कर दिया, जैसा तुम ठानते हो वैसा ही करो। और तंगी में, कठिनाई में, परेशानियों में करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में देना चाहता हूं। आज भी प्रभु हमें बहुत टाइम से देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उसकी ब्लेसिंग को लेने के लिए, या हमने उसे करने के लिए रोक रखा है? अगर हम उसके वचनों को फूल नहीं करेंगे, हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, हम उसके वचनों के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो उसकी आशीषें दरवाजे पर ही रह जाएंगी, हमारे लाइफ में फुलफिल नहीं होगी। इसलिए आज आए, इन सारी दीवारों को निकाल दें, अपने लाइफ में देखें कि क्या प्रभु मैंने तेरी आशीषों को जो तू मेरे लाइफ में करना चाहता है उससे रोका है। अगर कोई भी आज किसी भी रीति से खुदा को धन्यवाद देने से रुका हुआ है, वो आज बदल जाए और अपने आप को खुदा के पास लेकर, और इस बात को याद रखें, प्रभु आपसे प्रेम करता, आपके पैसों से नहीं। आज आपके पास नहीं है, लेकिन आप अपने आप को खुदा के हाथ सौंप दें। रोमियो की पत्री में लिखा कि तुम अपने आप को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। उस समय बलिदान गाय, बैल, बकरियों की दी जाती थी। आज प्रभु आपको चाहता है, वो आपको मार कर नहीं चढ़ाना चाहता है, जीवित लाइव ऑफरिंग अपने आप को खुदा को सौंप दो। अपने हाथ, अपने पैर, अपना माइंड, अपना हार्ट, अपनी फैमिली खुदा के हाथ सौंप। आज टाइम है कि हम अपने आप को खुदा के हाथ सौंप दें।